हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का study.com पर। मैं ज्योति शर्मा और मेरे साथ आप सभी दोस्त पढ़ रहे हैं study.com पर। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल घर बैठे मुफ्त में। तो यहाँ पर देखिएगा, हम आप सभी को पटवार का करवा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी का करा रहे हैं और थोड़े दिनों में आपकी हाईकोर्ट एलडीसी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक से। पर्यावरणीय सम्मेलन पढ़ रहे थे अपन, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। एनवायरमेंटल कन्वेंशंस में हमने जलवायु परिवर्तन पर आधारित सम्मेलन पढ़ लिए थे। जलवायु परिवर्तन पर आधारित सम्मेलन हमने पढ़ लिए थे। इसके पश्चात देखिए, जलवायु परिवर्तन पर आधारित सम्मेलनों के पश्चात अब हम पढ़ेंगे कि जैव विविधता पर आधारित जो आपके सम्मेलन है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बार आपकी जैव विविधता पर मीटिंग्स हुई है जैव विविधता संरक्षण के लिए। उसके बाद में पढ़ेंगे कि सतत विकास के लिए भी आपके क्या कोई सम्मेलन हुई है, कोई कन्वेंशंस हुई है, कुछ मीटिंग्स हुई है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक्स पर। और इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी कब दी गई थी? इन तीनों टॉपिक्स के बारे में इन तीनों मुद्दों पर बात की गई थी। एक सम्मेलन हुआ था आपका 1992 में। कब हुआ था? 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, रियो कन्वेंशन आप उसे बोलते हो, रियो सम्मेलन आप उसे कहते हो। रियो डी जेनेरियो एक शहर है, कहाँ पर आपका? ब्राज़ील में। रियो क्या है आपका? रियो है आपका रियो डी जेनेरियो एक शहर है आपका ब्राज़ील देश में। कौन से देश में है? ब्राज़ील देश में है। और 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे आप कहते हैं रियो सम्मेलन को क्या कहते हो? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या जलवायु परिवर्तन पर प्रथम सम्मेलन भी आप इसे कहते हो। और इस सम्मेलन में देखिए क्या होता है, इस सम्मेलन में 1992 के सम्मेलन में 3 मुद्दों पर बातचीत की जाती है। वो 3 मुद्दे कौन कौन से होते हैं? जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग पर। सेकंड मुद्दा आता है आपका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण पर। तीसरा मुद्दा आता है आपका सतत विकास पर। इन तीनों मुद्दों पर बात इस सम्मेलन में की जाती है, जिनमें से हमने अभी तक जलवायु परिवर्तन के सम्मेलनों के बारे में अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इस वीडियो में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जैव विविधता पर आधारित सम्मेलनों के बारे में और सतत विकास पर आधारित सम्मेलनों के बारे में। देखिए, सबसे पहले इन टर्म्स को समझना आवश्यक होता है कि ये जैव विविधता क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, जैव विविधता जीवों की जो विभिन्नता है प्रजाति आधार पर, आनुवंशिक आधार पर या पारितंत्र आधार पर, वो सारी की सारी विभिन्नता किसके अंतर्गत आती है? आपकी जैव विविधता में आती है। उस जैव विविधता जीवों के साथ साथ पादपों की विविधता की भी हम इसमें बात करते हैं। तो जीवों एवं पादप, जो आपके जंतु हैं और पादप हैं, प्लांट्स हैं, उनमें जितनी भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनकी प्रजातियों में, उनके आनुवांशिक स्तर पर, या फिर मैं कहूँ कि उनके पारितंत्र या सामुदायिक स्तर पर जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। अब जैव विविधता का संरक्षण, आप जैव विविधता का ह्रास कर रहे हो, जलवायु परिवर्तन से भी उसका ह्रास हो रहा है, या फिर जो मानव है, मानव उसका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है जैविक संसाधनों का, इससे भी जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में देखिएगा सतत विकास क्या होता है। एक टॉपिक लिखा हुआ है आपका, क्या नाम है उसका? सतत विकास। इसे आप इंग्लिश में बोलते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हो। सतत विकास या संपोषणीय विकास इसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सतत विकास होता क्या है? ये सतत विकास आपका वर्तमान पीढ़ी की आपको आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। जो 2021 में आपकी पीढ़ी चल रही है, 2020 में जो आपके लोग जी रहे हैं,
2020 में जितने लोग जिंदा हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है आपको, वर्तमान आवश्यकताओं की तो पूर्ति करनी है। तो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति तो आपको करनी है, लेकिन यदि हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखेंगे, मतलब हमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो वो क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई भी जैविक संसाधन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वन है या फिर मैं कहूँ कोयला है, तो जिस प्रकार से कोयले का उपयोग आप कर रहे हो, क्या कुछ सालों बाद में वो कोयला खत्म हो जाएगा? क्या पेट्रोल का उपयोग आप जिस प्रकार से कर रहे हो, एक फिक्स डिपोजिट ही तो है पेट्रोल का, भाई टेक्निक के आधार पर आप बना सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन पेट्रोल जिसे आप फॉसिल फ्यूल कहते हो, फॉसिल फ्यूल का एक निश्चित मात्रा में ही है, भाई आप उसको यूज़ कर रहे हो, दोहन कर रहे हो, थोड़े दिनों बाद में वो कुएं भी खत्म हो जाएंगे, वो खाली हो जाएंगे, ऐसा ही होगा। तो देखिए वहाँ पर उस सतत विकास में क्या किया जाता है कि आपको अभी की आवश्यकताएं तो आपको पूरी करनी है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो आपकी भावी पीढ़ी है, फ्यूचर के लिए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखना है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, और आपको क्या करना है? फिर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी करनी है। ठीक है, तो इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी करना। कंप्लीट हुई ये बात। अब देखते हैं इस पर सम्मेलन कौन कौन से हैं। हमारा मेन टॉपिक यही था, क्या इस पर कोई सम्मेलन हुए हैं? तो बिल्कुल देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा आप, जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन पूरे कराए जाएंगे आपको। देखिए रियो जो सम्मेलन था, इस रियो सम्मेलन के बाद में और कौन कौन से सम्मेलन होते हैं आपके जैव विविधता पर, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे? जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन। जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन। ठीक है, अब देखिए इन सम्मेलनों में क्या होता है। जैव विविधता पर आधारित सम्मेलनों में जो आपकी जैव विविधता है, इस जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इन सम्मेलनों का? कि जैव विविधता का संरक्षण करना है आपको, जैव विविधता का संरक्षण करना है, और इसके लिए देखिएगा आपके कन्वेंशन होता है, और उस कन्वेंशन का नाम रखते हैं आप कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के जो सम्मेलन है, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें लिखा जाता है CBD। क्या लिखा जाता है? CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में देखिएगा 196 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 196 देश शामिल है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन के लिए पहले आपका क्या होता है? कन्वेंशन होता है, तो इसको देख लीजिएगा आप ध्यान से। पहले देखिए ये है क्या, इसमें देखिएगा 1980 में ये बोला गया UNEP के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम था, उसके द्वारा ये कहा गया कि आपके जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए एक ट्रीटी होनी चाहिए, एक समझौता होना चाहिए। तो उसी के अनुसार 1992 में जब आपका रियो सम्मेलन होता है, 1992 में जब आपका रियो सम्मेलन होता है, तो इस मुद्दे पर चर्चा की जाती है, और जब इस मुद्दे पर चर्चा की जाती है तो ये CBD का गठन यहाँ पर किया जाता है। 196 देशों पर इसने हस्ताक्षर की है। इसके 3 मुख्य निर्णय होते हैं। 3 मुख्य निर्णय क्या है? देखिएगा 3 मुख्य निर्णयों में एक निर्णय मैंने आपको यहाँ लिख दिया है कि जैव विविधता का संरक्षण आपको करना है। दूसरा देखिएगा जो जैव अवयव है, दूसरा निर्णय क्या लिया गया? जो आपके अवयव है जैव विविधता के, उन अवयवों का सतत उपयोग करना है आपको। सतत उपयोग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको अभी की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है, लेकिन जो आपकी भविष्य की पीढ़ी आने वाली है उसकी आवश्यकताओं का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा तीसरा है जो आपके आनुवांशिक, इसको एक बार, जो आपके आनुवांशिक संसाधन है, आनुवांशिक संसाधन है आपके,
उनका आनुवांशिक संसाधनों का समान बंटवारा करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी देश के पास ज़्यादा आनुवांशिक संसाधन है और किसी के पास कम है। तो ये 3 निर्णय CBD के अंतर्गत लिए गए। कब? 1992 में जो आपका रियो सम्मेलन होता है उसके दौरान। क्लियर है ये बात आप सभी को? अब देखिएगा इसके बाद में सम्मेलन होता है आपका जैव विविधता का सबसे इम्पॉर्टेंट सम्मेलन आप जिसे कहते हैं, और सम्मेलन का नाम क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। अब देखिएगा ये 1992 में रियो सम्मेलन में जो बातें होती हैं वो बताई हैं मैंने आपको। इसके बाद में 1992 के पश्चात सन 2000 में जाकर के इसका पहला सम्मेलन होता है। कौन से सन में? आपका कौन सा ईयर है? 2000 ईयर है। उस 2000 में सन 2000 में आखिर आपका पहला सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन का नाम होता है कार्टाजेना सम्मेलन। यहाँ पर लिख लीजिएगा पहला सम्मेलन, क्योंकि वो तो रियो सम्मेलन में तो बात ही हुई थी इसके बारे में। सम्मेलन कौन सा है आपका? कार्टाजेना सम्मेलन है। इम्पॉर्टेंट सम्मेलन है, कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि कार्टाजेना सम्मेलन किससे संबंधित है। तो देखिए कार्टाजेना एक स्थान है, एक जगह का नाम है। जैसे अपन देखते हैं कि इस जगह के नाम पर सम्मेलन का नाम रख दिया जाता है। एक देश है आपका कोलंबिया, देश का क्या नाम है? कोलंबिया देश है। उस कोलंबिया देश में कार्टाजेना एक जगह है, तो कार्टाजेना सम्मेलन इसको नाम दे दिया गया है। 2000 में ये सम्मेलन होता है। कौन से ईयर में? 2000 ईयर में ये सम्मेलन होता है। 2000 में ये सम्मेलन होता है कार्टाजेना सम्मेलन। और देखिए इस सम्मेलन में क्या होता है? इस सम्मेलन में होता है आपका कि जो जैव तकनीकें हैं, ठीक है, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य हम यहाँ पर लिख देते हैं आप सभी के लिए। इसका उद्देश्य क्या है कि जैव तकनीकों के माध्यम से बनाए गए उत्पाद एवं आनुवांशिक संवर्धित जीवों का संरक्षण करना। अब ये आनुवांशिक संवर्धित जीव क्या होते हैं? तो इन्हें आप कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इंग्लिश में देखिएगा इन्हें क्या कहते हैं आप? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये देखिएगा जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? आनुवांशिक संवर्धित जीव जो होते हैं आपके, इनका जो आनुवांशिक संरचना है, इन आनुवांशिक जीवों की, आनुवांशिक संवर्धित जीवों की जो आनुवांशिक संरचना है उसमें क्या कर दिया जाता है? फेरबदल कर दिया जाता है। जिस प्रकार के आपको जीव चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका गधा और घोड़े को मिला के खच्चर बना लिया आपने, उसी प्रकार से जीव है जिनमें जो कमी है उस कमी को आप उनकी सफलता के रूप में बना देते हो, उनका प्लस पॉइंट बना देते हो। उसी को क्या कहते हो आप? आनुवांशिक संवर्धित जीव कहते हो। तो उनका जो संरक्षण है भाई, आप उनका अंधाधुंध उपयोग ना कर पाए, भाई जीव है आखिरकार वो भी, तो उन जीवों का उपयोग ठीक प्रकार से हो। या फिर हम कह सकते हैं कि इनका जो आयात निर्यात होता है, इन जीवों का क्या होता है? आयात निर्यात होता है। इनका जो व्यापार होता है उस व्यापार से संबंधित नियम बनाए गए। क्या करे गए? इनके आयात निर्यात से संबंधित नियम बनाए गए हैं। ये क्लियर हो चुका है आपको? इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं हम, अगला सम्मेलन कौन सा होता है अपना। क्लियर है आपका? अब देखिएगा इसके बाद में कोलंबिया में एक कार्टाजेना सम्मेलन होता है। इसके पश्चात होता है आपका नागोया सम्मेलन। ये भी वही 10 साल बाद में होता है। 2000 में, 1992 के बाद में आप 8 साल बाद में जागे हो, 2000 में जाके जागे हो, फिर आप 10 साल तक सो जाते हो। 10 साल तक सोने के बाद में 2010 में फिर से सम्मेलन होता है। सम्मेलन तो बीच में हो जाते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं ना। देखिए नागोया सम्मेलन होता है। कौन सा होता है? नागोया सम्मेलन होता है। और ये नागोया एक शहर है। कहाँ पर है? आपके जापान में है। कहाँ है? जापान में है। और 2010 में ये सम्मेलन होता है। कब होता है? 2010 में, 2010 में ये सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में ये घोषित किया जाता है कि 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया जाए।
2010 को क्या घोषित किया जाए? जैव विविधता वर्ष घोषित किया जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला जाता है? उसके बाद में ये कहा जाता है कि 2010 से लेकर के जो 2020 का ये जो सदी है, सॉरी ये दशक है, 2010 से 2020 तक का जो दशक है आपका, 10 सालों का ये जो गैप है, इसे जैव विविधता दशक कहा जाए। क्या कहा जाए? जैव विविधता दशक कहा जाए। तो ये दोनों प्रश्न आपसे सीधे सीधे वन लाइनर के रूप में पूछे जा सकते हैं। एक लाइन का जो प्रश्न होता है कि जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया, तो 2010 को घोषित किया गया। जैव विविधता दशक कौन सा है? 2010 से लेकर 2020 वाला टाइम हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर इस नागोया सम्मेलन में ही एक लक्ष्य रखे गए आपके। इससे पहले उद्देश्य पढ़ लेते हैं हम। इसके उद्देश्य क्या थे? इस सम्मेलन के उद्देश्य तो देखिएगा, इस सम्मेलन के उद्देश्य ये है कि जो आपके आनुवांशिक संसाधन हैं, आनुवांशिक संसाधन हैं, उन आनुवांशिक संसाधनों से मिलने वाले लाभों का समान बंटवारा होना चाहिए। मतलब जो भी आपके देश है विश्व के, उन सभी देशों के बीच में जितने भी आपके आनुवांशिक संसाधन हैं, उन सभी आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो किसी एक देश में सीमित ना रहे। उसको आप विश्व के, भूमंडलीकरण का दौर है भैया आपका, वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है। इस ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में, वैश्वीकरण के दौर में आपको क्या करना है? ये जो आपके प्रॉफिट्स है, कौन से प्रॉफिट? जो आपको आनुवांशिक संसाधनों से मिल रहे हैं, इनका बंटवारा कैसा होना चाहिए? समान एवं सतत बंटवारा होना चाहिए। यहाँ पे सतत भी लिख लीजिएगा, समान एवं सतत बंटवारा होना चाहिए। क्लियर है ये आपका? ठीक है, इसका ले लीजिए एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट। उसके बाद में देखिएगा ठीक है, इसी सम्मेलन में क्या हुआ है? नागोया सम्मेलन में ही, यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, इसी सम्मेलन में 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्या निर्धारित करे गए हैं? 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो आपके एम्स है। 20 एम्स रखे गए हैं। ये 20 एम्स किसके लिए रखे गए हैं? जैव विविधता के संरक्षण के लिए रखे गए हैं। किसके लिए रखे गए? जैव विविधता संरक्षण हेतु ये लक्ष्य रखे गए। और देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को आप क्या कहते हो? आईची लक्ष्य कहते हो। क्या कहते हो? आईची लक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि आईची लक्ष्य किस सम्मेलन के दौरान निर्धारित किए गए? तो किस सम्मेलन के दौरान निर्धारित किए गए? आपके नागोया सम्मेलन के दौरान ये निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक डेट है जिसे आप जैव विविधता दिवस बोलते हो। जैव विविधता दिवस बोलते हो। और वो डेट क्या है? वो डेट है आपकी 22 मई। कौन सी है? 22 मई, 22 मई। ये 22 मई, 22 मई को क्या बोलते हैं आप? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता वर्ष कौन सा है? 2010। जैव विविधता दशक कौन सा है? 2010 से 2020 को, या फिर 2011 से 2020 भी आप बोल सकते हो, कि 10 साल तभी होंगे आपके। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2010 से 2020 को जैव विविधता दशक आपने घोषित तो कर दिया, लेकिन ये बोला किसने कि इसको दशक घोषित करो? ये बोला है आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। जो आपकी यूएन की महासभा है, उस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये बात बोली है कि आपका जो 2011 से लेकर के 2020 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड को आप क्या घोषित कर दीजिए? जैव विविधता दशक घोषित कर दीजिए। और सारी बातें कब हुई है? सम्मेलन का नाम क्या है? ध्यान से देख लीजिएगा, नागोया सम्मेलन। क्या नाम है? नागोया सम्मेलन है। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं हम। ठीक है, अगला सम्मेलन देखिएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन है उसी की बात करेंगे हम। इसका अगला सम्मेलन होता है आपके इंडिया में। जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन है जो आपके आ सकता है,
वैसे तो देखिएगा हर 2 साल पे इसका सम्मेलन होता है, तो इतना पढ़ना जरूरी भी तो नहीं होता। यहाँ पर इसका हैदराबाद में सम्मेलन होता है, जो आपके इंडिया में है, आंध्रा में था उस टाइम पे हैदराबाद आपका। और हैदराबाद में जो इसका सम्मेलन होता है वो 11वां सम्मेलन होता है। तो इसको क्या कहते हैं आप? हैदराबाद सम्मेलन कहते हैं। ये कहाँ है आपका हैदराबाद? ये भारत में होता है। भारत में अगर आपसे पूछे कि भारत में जैव विविधता का सम्मेलन कब होता है, कहाँ होता है? हैदराबाद में होता है। कब होता है? तो देखिएगा 2012 में ये सम्मेलन होता है। कब होता है? 2012 में ये सम्मेलन होता है। ये 11वां सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था? 11वां सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में क्या किया गया? इस सम्मेलन में 1992 से यहाँ पर कितने टाइम हो जाएगा आपके? 20 साल हो जाएंगे। तो इस जैव विविधता सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। यहाँ पर जैव विविधता सम्मेलन की या CBD की, किसकी? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की 20वीं वर्षगांठ हैदराबाद सम्मेलन के दौरान मनाई गई। ये क्लियर है आप सभी का? ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में एक नवीनतम सम्मेलन आपको बता देते हैं जो 2018 में होता है। ये 11वां सम्मेलन था। नवीनतम सम्मेलन है 14वां सम्मेलन, 14th सम्मेलन है। ये कब होता है आपके? 2018 में होता है। CBD का सम्मेलन है ये आपके कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का 14वां सम्मेलन 2018 में होता है। कहाँ होता है? तो वो देखिएगा शर्म अल शेख जगह का नाम है। बिल्कुल, ये शर्म अल शेख एक जगह का नाम है आपका। ये है आपके इजिप्ट में। कहाँ है? इजिप्ट में ये है आपके, जो इजिप्ट कंट्री है आपका, वहाँ पर ये जगह का नाम है शर्म अल शेख। और शर्म अल शेख में ये सम्मेलन होता है 2018 वाला। अभी तक का नवीनतम सम्मेलन, या करंट में अगर ये प्रश्न आपसे आए कि वर्तमान में या पिछले कुछ साल में हुआ जो आपका सम्मेलन है जैव विविधता का, या पूछे कि जैव विविधता का सबसे नया सम्मेलन कौन सा है, तो कौन सा है वो? शर्म अल शेख में हुआ सम्मेलन जो इजिप्ट में है आपके, 2018 में होता है। 14वां सम्मेलन है। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है आपका। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं हम सतत विकास पर सम्मेलनों की। ये जैव विविधता पर आधारित आपके कुछ सम्मेलन थे जो इम्पॉर्टेंट थे आप सभी के लिए। अब बात करते हैं हम सतत विकास पर हुए सम्मेलनों की, कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आपके कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं। देखिएगा यहाँ पर, ये भी मिटा देते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा आप, जैव विविधता वाले सम्मेलन हो चुके हैं। अगली हेडिंग डालेगा सतत विकास पर हुए सम्मेलन। कौन से सम्मेलन है ये आपके? सतत विकास पर हुए सम्मेलन है। और जब आपका रियो सम्मेलन होता है, कौन सा सम्मेलन होता है? रियो सम्मेलन होता है। कब आपका? 1992 में। तभी ये बात आपको बोल दी जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आवश्यक है, मानव का सतत विकास भी आवश्यक है। और उसी दौरान ये यहाँ पर एजेंडा 21 घोषित किए जाते हैं। क्या घोषित किए जाते हैं? एजेंडा 21 घोषित किए जाते हैं। और ये एजेंडा 21 क्या है? देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, एजेंडा 21 है आपके कुछ लक्ष्य हैं जो कार्य योजना आपने बनाई थी सतत विकास लक्ष्य को। भाई कुछ लक्ष्य निर्धारित करोगे आप, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य योजना आप बनाते हो, उन कार्य योजना के आपका जो, अगर आपको उसको फॉलो करना है तो उसके लिए आपने क्या बनाया है? एजेंडा 21 बनाया है। तो अगर आपसे पूछे कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? आपके सतत विकास से ये संबंधित है। ये क्लियर है आपका? तो देखिए, ये पहला सम्मेलन जब आपका 1992 में होता है, रियो सम्मेलन, उसकी बात है। उसके पश्चात देखिएगा 1992 में ये सम्मेलन होता है। उसके बाद में होता है आपका जोहान्सबर्ग में सम्मेलन, रियो +10। इसके बाद में इधर ही लिख देते हैं आपके लिए।
ये पहला सम्मेलन हो गया है। उसके बाद में दूसरा सम्मेलन होता है रियो +10, आप इसे कहते हो, तो मतलब ये कब होगा? 2002 में। भाई रियो कब होता है आपका? 1992 में होता है, तो 1992 में 10 साल जोड़िए क्या आएगा? 2002। 2002 में जो सम्मेलन होता है उसे आप बोलते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन। साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है। जोहान्सबर्ग कहाँ का नाम है? साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है जोहान्सबर्ग, उसे आप जोहान्सबर्ग सम्मेलन कहते हो। तो देखिएगा इस सम्मेलन में आपने क्या निर्धारित किए गए? MDG निर्धारित करें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपने इसमें निर्धारित करे हैं। MDG जिन्हें आप क्या कहते हो? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपने यहाँ पर निर्धारित किए हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, क्या बोलते हो आप इन्हें? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आप निर्धारित करे हैं। वो किस में करें हैं? रियो +10 जो जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन होता है उसमें आपने निर्धारित किए हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके पश्चात बात करते हैं रियो +20 की। किसकी बात करते हैं? रियो +20 की बात करते हैं। तो इसको मैं मिटा देती हूँ आपके लिए। रियो +20 जो होता है आपका मतलब वो कब होगा? आपके 2012 में होगा रियो +20। और ये रियो +20 वापस से आप रियो डी जेनेरियो में ही आप बनाते हो इसको। कहाँ पर? रियो सम्मेलन जहाँ पे हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, वहीं मनाया जाता है। और देखिएगा इसको ध्यान से, अगला सम्मेलन का नाम क्या है? रियो +20। ये 2012 में मनाया जाता है और इसका एक थीम रखा गया द फ्यूचर वी वॉन्ट। द फ्यूचर वी वॉन्ट मतलब भविष्य जो हम चाहते हैं, भविष्य हम जो चाहते हैं, द फ्यूचर वी वॉन्ट, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया रियो +20। वहीं रियो में हुआ आपका। रियो डी जेनेरियो जो आपका शहर है वहाँ पर ये होता है। और इस रियो डी जेनेरियो में आपका कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। यहाँ पर निर्धारित किए गए आपके SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके यहाँ पर निर्धारित किए गए। इससे पहले वाले सम्मेलन में आपने कौन से गोल निर्धारित करे हैं? इससे पहले वाले सम्मेलन में आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल निर्धारित करे हैं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य आपने निर्धारित करे हैं। लेकिन इसमें हमने करे हैं सतत विकास लक्ष्य निर्धारित करे हैं। वो लक्ष्य आपके रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, आपकी गरीबी हो गया, या फिर आपका जो विकास है, आप मानव का जो विकास है उस विकास से संबंधित कुछ लक्ष्य रखे गए आपके यहाँ पर, उन्हें यहाँ पर वो कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका अगला सम्मेलन या फिर नवीनतम सम्मेलन कहाँ होता है। तो देखिएगा उसका विश्व सतत विकास सम्मेलन है, जो चौथा विश्व सतत विकास सम्मेलन ये होता है आपके नई दिल्ली में। कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है। और इसे आयोजित कौन कराता है? आपके टेरी कराता है। कौन? इसका पहले नाम था टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, लेकिन अब नाम हो गया है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहा जाता है इसे। तो टेरी इसका सम्मेलन आयोजित कराता है। कहाँ है आपका? नई दिल्ली में आयोजित कराता है। और ये सम्मेलन होता है आपके 2019 में। कब होता है? 2019 में। तो यदि आपसे पूछे कि नवीनतम विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ है, वो हुआ है नई दिल्ली में। जैव विविधता का जो संरक्षण सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? आपका हैदराबाद में हुआ था। ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। आयोजित किसने कराया है? टेरी ने कराया है। इसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं आपके लिए, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये क्लियर हुआ है आपका? ठीक है, तो ये कुछ सम्मेलन है आपके जो किस पर थे? पहले जैव विविधता पर आधारित, उसके बाद में सतत विकास पर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर नोट करना है कि जो 2020 में, अक्टूबर 2020 में जो आपका जैव विविधता का सम्मेलन कहाँ होने वाला था? कुनमिंग चाइना में होने वाला था। कहाँ पर? कुनमिंग चाइना में ये जो सम्मेलन होने वाला था इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये कब होगा? अब 2021 में होगा। ये आपके होगा मार्च 2021 में। मार्च 2021 में सम्मेलन होगा। वहीं होगा कहाँ? कुनमिंग चाइना में। कौन सा सम्मेलन है ये? जैव विविधता वाला सम्मेलन है ये आपका।
कोरोना के कारण या फिर कोविड-19 के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है इसकी तिथि। कोविड-19 जो आपकी पैंडेमिक चल रही है, महामारी जो अभी चल रही है, उसके कारण इस सम्मेलन को, जो जैव विविधता का संरक्षण सम्मेलन है, कुनमिंग में होने वाला था चाइना में एक सिटी का नाम है कुनमिंग सिटी, उस कुनमिंग सिटी में ये सम्मेलन होने वाला था अक्टूबर 2020 में। इसको आगे ट्रांसफर कर दिया गया है, और कब कर दिया गया है? 2021 में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये कुछ थे आपके जैव विविधता और सतत विकास पर आधारित सम्मेलन। हमने सबसे पहले पढ़े जो आपका जलवायु परिवर्तन था या ग्लोबल वार्मिंग था, उस पर आधारित कुछ सम्मेलन पढ़े। उसके बाद में जैव विविधता वाले सम्मेलन पढ़े, फिर सतत विकास वाले सम्मेलन पढ़े। तो ये जहाँ सारे के सारे आपके पर्यावरणीय सम्मेलन ही कहलाते हैं। इन सभी मीटिंग्स में आपका जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के विकास की बात हुई, इसको संरक्षण करने की बात हुई, उस पर रहने वाले जीवों के संरक्षण की बात हुई। ठीक है, तो ये हम सबने देखा है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में ये सारा आपका टॉपिक कवर हो चुका है। जैव विविधता संरक्षण अब हम पढ़ने वाले हैं। जैव विविधता में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, या फिर मैं कहूँ कि इंडिया में जो आपके वन्य जीव पार्क है, आपके नेशनल पार्क है, वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके वन रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन प्लीज़ आप वीडियो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय।